हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तीर्ण पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है oogenesis। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस था वह स्पर्म बनने का प्रोसेस था, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द मेल पार्टनर इज टर्म्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। उसी तरह से फीमेल में भी एक फीमेल गैमेट बनता है, उस गैमेट को हम लोग ओवम कहते हैं। उसी ओवम को बनने की क्रिया को हम लोग oogenesis कहेंगे। मीन्स द फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट मीन्स ओवम इज टर्म्ड एज oogenesis। क्वेश्चन अगर आता है oogenesis क्या है, डिफाइन oogenesis, तब हम लोग लिखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ ए फीमेल मैच्योर फीमेल गैमेट एज ओवम इज टर्म्ड एज oogenesis। तो ये हुआ आपका डेफिनेशन ऑफ oogenesis। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस आप अपने दिमाग से रिकॉल करेंगे तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में ये एक ह्यूज डिफरेंस है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो हुआ वह मेल के प्यूबर्टी के समय शुरू हुआ था। प्यूबर्टी के बाद जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया होती है, लेकिन oogenesis जो है यह स्टार्ट होता है इन द उम्ब ऑफ द मदर। मदर के उम्ब में ही अगर एक फीमेल बेबी डेवलप कर रहा है, फीमेल फिटस जो है डेवलप कर रहा है, तो उसी दौरान मीन्स एम्ब्रायोनिक कंडीशन में ही, एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही, एक मदर के उम्ब में ही एक फीमेल बेबी जो उस एम्ब्रायोनिक स्टेज में है उसमें oogenesis की प्रक्रिया जो है वह स्टार्ट हो जाती है। यह जो है रिमार्केबल डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। फिर से सुन लीजिए, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इन द मेल, ठीक है, लेकिन oogenesis इज इनिशिएटेड इन द एम्ब्रायोनिक स्टेज ऑफ ए फीमेल फिटस इन द उम्ब ऑफ ए मदर। मदर के उम्ब में ही अगर फिटस जो है वह फीमेल बेबी के रूप में है तो उसी में ही एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही oogenesis का जो प्रोसेस होता है वह स्टार्ट हो जाता है। यह डिफरेंस है, रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। अब आते हैं oogenesis जो प्रोसेस है, यह एम्ब्रायोनिक कंडीशन में ही जो गोनाडल सेल्स होते हैं, जो गोनाड होता है उसमें, उसी में आपका जर्म सेल्स बनता है। जर्म सेल्स मीन्स oogenesis के लिए जर्म सेल की जरूरत, किस जर्म सेल की जरूरत है, तो उसे हम लोग कहेंगे oogonia। एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही जब फीमेल बेबी कोई अगर एक मदर जो है एक फीमेल बेबी को कंसीव करती है तो उस समय एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही उसके जो जर्म सेल्स होते हैं, मीन्स फीमेल फिटस का जो जर्म सेल होते हैं, वह जर्म सेल बहुत सारे माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा oogonia बनाता है। फिर सुन लीजिएगा, एट द एम्ब्रायोनिक स्टेज ऑफ ए फीमेल बेबी द जर्म सेल्स divided by many mitosis cell division and form a number of oogonia which are responsible for development of a mature ovum at the puberty। तो इस तरह से अब आते हैं कि ये जो oogonia जो बनते हैं वो जर्म सेल के रिपीटेडली माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा बनते हैं। और यह भी जब बहुत सारे oogonia बन गए तो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बर्थ के समय से पहले, यानी जब एक फीमेल फिटस जब जन्म लेने वाली होगी एट द टाइम ऑफ द बर्थ, उसके पहले जितने भी एक बार oogonia बन गए फिर दोबारा ये oogonia नहीं बनते हैं। मीन्स नंबर ऑफ oogonia जो कंप्लीटली बन जाते हैं वो लगभग 7 मिलियंस होते हैं उस समय इन द एम्ब्रायोनिक स्टेज। उसमें से कुछ oogonia जो सेल्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं, मीन्स कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और कुछ जो है सर्वाइव कर पाते हैं। उनमें से लगभग 2 मिलियंस ऑफ द oogonia आर सर्वाइव्ड। एंड उसके बाद
ये उगोनिया जो होते हैं एक बार जो बन गए, नंबर ऑफ उगोनिया जो है लगभग बन गया। उसके बाद ये सभी उगोनिया में जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ये सभी उगोनिया जो एक बार एम्ब्रियोनिक स्टेज में बन गए, वो सभी उगोनिया में नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होते हैं वो 2n की संख्या में होते हैं, मीन्स 46 इन नंबर्स। और इसको हम लोग पेयर में कहेंगे तो 23 पेयर्स। उगोनिया में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स जो होते हैं वह 2n की स्थिति में होंगे। नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो 46 होते हैं और पेयर्स के हिसाब से देखेंगे तो 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोजोम्स आर फाउंड इन द उगोनिया। इच उगोनियम, ये उगोनिया जो है ये प्लूरल में लिखा गया है। अगर सिंगुलर में लिखेंगे तो इसे हम लोग उगोनियम कह सकते हैं, उगोनियम। तो एक उगोनियम में जो है क्रोमोजोम जो होता है वह कैसा होता है, पेयर्स में होगा, 2n की स्थिति में होगा, 46 होगा, यानी 23 पेयर्स होगा। क्रोमोजोम को अगर देखते हैं हम लोग तो इसमें दो तरह का क्रोमोजोम होता है। एक क्रोमोजोम ऑटोजोम्स कहलाते हैं और एक तरह के क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम कहलाते हैं। ऑटोजोम्स जो होते हैं 22 पेयर्स होंगे, मीन्स नंबर में कहेंगे तो 44। और सेक्स क्रोमोजोम जो होते हैं वह 1 पेयर होता है पेयर में, और नंबर में कहेंगे तो 2। तो टोटल नंबर 46 हो गया और यहाँ टोटल पेयर जो हो गया 23 पेयर हो गया। तो इस तरह से ऑटोजोम्स जो होते हैं, यानी ऑटोजोमल क्रोमोजोम 22 पेयर्स होते हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बनने में सहायक होते हैं। और जो सेक्स क्रोमोजोम होता है वह गैमिट बनाने में सहायक होता है। तो इस तरह से 1 पेयर जो था यहाँ, फीमेल में जो गैमिट बनता है, फीमेल में जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं उसमें से सेक्स क्रोमोजोम जो होता है वह XX होता है, और मेल में ये था, यह XY के रूप में था। अब हम लोग आते हैं, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिए थे आप लोगों को। तो ये हुआ उगोनिया, जो कि बर्थ के समय तक, एम्ब्रियोनिक स्टेज से लेकर के बर्थ के समय तक जितना बन गया है उगोनिया बन गया है, उसके बाद माइटोसिस सेल डिवीजन नहीं होता है, उसी के अंतर्गत तहत जितना भी बना हुआ उगोनिया बन गया। अब आते हैं कि अभी ये सब जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही चल रहा है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही सबसे पहले जो ये उगोनिया होते हैं, ये उगोनिया चूंकि बहुत सारे जर्म सेल्स थे, उसमें माइटोसिस सेल डिवीजन हुआ, उससे जो है उगोनिया बन गए। उगोनिया के बाद जो होता है यहाँ, अब जो है इसमें सेल डिवीजन शुरू होगा। यह सेल डिवीजन जो है वह मियोसिस फर्स्ट, इस उगोनिया सेल्स में मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन शुरू होगा। अभी ये सभी प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही चल रहा है। ये बहुत ध्यान से देखने वाला चीज़ है, एकदम याद हो जाएगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनता है, आप बुक पढ़ेंगे थोड़ा कन्फ्यूजन बनेगा, लेकिन आप अगर इस फिगर को और इस लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो यह कन्फ्यूजन आपका एकदम दूर हो जाएगा। उगोनिया में मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया है। उगोनिया इंटर्स इनटू द मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन एंड मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन में भी बहुत सारा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1 इस तरह से स्टेज होता है। तो यह उगोनिया इंटर्स इनटू द मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट में एक लेट स्टेज आता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के लेट स्टेज में यह सेल डिवीजन मीन्स मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन अरेस्टेड होता है, रुक जाता है। उस स्टेज को हम लोग प्राइमरी oocyte कहते हैं, जो कि अभी भी यह डिप्लॉयड यानी 2n क्रोमोजोम इसमें होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं, मीन्स प्राइमरी oocyte बन गया। और प्राइमरी oocyte जो है वह 2n की संख्या में क्रोमोजोम को रखे हुए है। अब यह प्राइमरी oocyte जो अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रोसेस चल रहा है, इस समय बहुत सारे
ग्रेनुलोसा सेल्स इसमें पाए जाते हैं और उस ग्रेनुलोसा सेल्स का एक बाहर में लेयर बन जाता है उस साइड के ऊपर, इस तरह से। यह हो गया प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के स्टेज में ही मीन्स प्राइमरी oocytes प्राइमरी फॉलिकल बना दिया आफ्टर द सराउंडिंग ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स लेयर, इसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। इसी स्टेज में एक फीमेल बेबी जन्म लेती है, मीन्स उम्र के बाहर आती है। आफ्टर डिलीवरी एक फीमेल बेबी जो है वह बाहर आ गई। उस कंडीशन में उसके ओवरी में प्राइमरी oocyte एज ए प्राइमरी फॉलिकल के रूप में उपस्थित है। आफ्टर बर्थ टू द प्यूबर्टी, एट एज ऑफ प्यूबर्टी मीन्स बर्थ के बाद से लेकर के प्यूबर्टी के बीच में इसमें बहुत सारे चेंज परिवर्तन आएंगे और बहुत सारा स्टेज जो होगा वह घटित होगा। तो एट बर्थ लगभग 60,000 टू 80,000 प्राइमरी oocyte एक फीमेल बेबी में प्रेजेंट रहता है। एक फीमेल बेबी के ईच ओवरी में लगभग 60,000 टू 80,000 प्राइमरी oocytes आर फाउंड एट द टाइम ऑफ द बर्थ। एक फीमेल बेबी के ओवरी में, ईच ओवरी में, वह किस रूप में होता है? प्राइमरी फॉलिकल के रूप में होता है। अभी भी मियोसिस फर्स्ट जो है वह कंप्लीट नहीं हुआ है। मियोसिस फर्स्ट जो होता है वह कंप्लीट होता है लगभग आपका प्यूबर्टी के समय। जब तक प्यूबर्टी को रीच करती है एक फीमेल, तब तक जो है वह मियोसिस फर्स्ट जो है कंप्लीट होता है और उस समय फिर क्या बनता है उसमें आके देखते हैं। तो यह हो गया प्राइमरी oocyte से बना है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte से बना है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल्स जो होता है, जो आपको हम बताए हैं कि इसमें एक ग्रेनुलोसा सेल्स का लेयर होता है और इसके बीच में एक प्राइमरी oocyte हो गया। इसे कह दिए हम लोग प्राइमरी फॉलिकल। इसे क्या कह दिए? प्राइमरी फॉलिकल। ये सभी अब घटित हो रहा है आफ्टर बर्थ मीन्स फीमेल बेबी के जन्म के बाद। इसमें अब फिर एक और परिवर्तन आता है। यह हो गया प्राइमरी oocyte और इस प्राइमरी oocyte के बाहर पहले तो ग्रेनुलोसा सेल्स का सिंगल लेयर था लगभग, और अब जो है बहुत सारे ग्रेनुलोसा सेल का लेयर जो है बन जाएगा, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। यह सेल्स ग्रेनुलोसा सेल्स का ही लेयर है, थोड़ा थिक हो जाएगा। इसके बाहर एक और लेयर आ जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिक थीका। इसे कहते हैं हम लोग थीका। थीका दो तरह का होता है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। मीन्स बाहर की तरफ जो होता है उसे थीका एक्सटर्ना कहेंगे और जो अंदर की तरफ होता है थीका इंटरना कहेंगे। यह हो गया आपका सेकेंडरी फॉलिकल। एक दूसरे से पहचान कैसे करेंगे? उसके बाद जो होता है तीसरा स्टेज आता है टर्शियरी फॉलिकल। इतना सेकेंडरी फॉलिकल, इसमें भी यह ग्रेनुलोसा लेयर रहेगा। ग्रेनुलोसा सेल्स का जो लेयर है ये रहेगा। उसके बाद एक और लेयर बनेगा जिसे हम लोग थीका कहे थे। इसी में प्राइमरी oocyte है और ये जो पोर्शन होता है नीचे, यह एक कैविटी बना देता है। इस कैविटी को हम लोग एंट्रम कहते हैं और ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे टर्शियरी फॉलिकल। यह हो गया टर्शियरी फॉलिकल। अब आते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी तक ये सब हो गया। प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में बदल गया, सेकेंडरी फॉलिकल जो है वह टर्शियरी फॉलिकल में बदल गया। यह आफ्टर बर्थ एट द एज ऑफ प्यूबर्टी तक ये जो है चेंजिंग है
यह प्राइमरी oocyte के स्ट्रक्चर में आया, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शियरी फॉलिकल। इस कंडीशन में अब आते हैं, तो जिस समय यह प्राइमरी oocyte अरेस्टेड है मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में, ध्यान दीजिएगा, बर्थ के समय भी इसी रूप में वह अरेस्टेड है। बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी के एज तक मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा। तो यहां आने पर मीन्स प्यूबर्टी के समय यह मियोसिस फर्स्ट जो होता है वह कंप्लीट हो जाता है, और कंप्लीट होकर के 2 सेल बना दिया। ये चूंकि प्राइम मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन है, तो इस यह जो है रिडक्शनल सेल डिवीजन है, मीन्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वह आधा हो जाएगा, यानी 2n था, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा आधा हो जाएगा। ये एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी की बात हो रही है। इस समय मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन कंप्लीट होने जा रहा है, मीन्स हो गया। हो जाने से 2 तरह के सेल्स बन गए, और दोनों जो है वह हैप्लॉइड कंडीशन में है, मीन्स क्रोमोसोम जो है आधा आधा हो गया। इसमें से एक जो होगा वह सेकेंडरी oocyte कहलाएगा, और एक को जो कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये हो गया फर्स्ट पोलर बॉडी। और सेकेंड ये एक जो दूसरा सेल है, यह इसको हम कहते हैं सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocytes। तो सेकेंडरी oocyte तक आते आते मियोसिस फर्स्ट सेल डिवीजन पूरा हो गया है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अब यह मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी oocyte बनने के बाद ये एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी हो रहा है, मींस जब एक फीमेल बेबी प्यूबर्टी को अटेंड करेगी तब। तो जब हम बताए थे आपको कि एक सेल था जिसमें से बाहर में गनोसा सेल्स का बहुत सारा लेयर था, और उसके बाद एक जो है प्राइमरी oocyte था, इसके बाहर थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना लेयर था। यही प्राइमरी oocyte जो है, इसमें मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो यह 2 भाग में बढ़ जाएगा। 2 भाग में बंटने के बाद इसमें 2 सेल्स बन गए, एक हो गया सेकेंडरी oocyte और एक हो गया फर्स्ट पोलर बॉडी। सपोज दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी। ये एक फिगर ऐसे समझाने के लिए है, फर्स्ट पोलर बॉडी, और ये सपोज हो गया सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocytes। तो इसमें से जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है वह डिसइंटीग्रेट कर जाता है, मींस डिस्ट्रॉय होता है, और सेकेंडरी oocyte जो है अब किस स्थिति में है, तो यह स्थिति था, यहाँ एंट्रम है, यह स्थिति किस स्थिति में है, लगभग टर्शियरी फॉलिकल की स्थिति में है, टर्शियरी फॉलिकल की स्थिति में है। यह टर्शियरी फॉलिकल अब यह मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद यह जो सब लेयर है यह मिल करके एक मोटा थिक लेयर बांधेगा, जिसे हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, और अंदर में एक जो सेल है यह हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। तो यह इस तरह से यह जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। इसे कहते हैं हम लोग ग्राफियन फॉलिकल। ध्यान दीजिएगा क्या क्या अंतर है। प्राइमरी फॉलिकल में क्या अंतर था सेकेंडरी फॉलिकल के बीच में, उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल बना, उसमें क्या अंतर था। अब आ गए हैं ग्राफियन फॉलिकल, मींस टर्शियरी फॉलिकल्स यह ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स में बाय द फॉर्मेशन ऑफ जोना पेलुसिडा। मींस जोना पेलुसिडा का एक जो लेयर बनता है यह थोड़ा सा थिक लेयर होता है, उस लेयर से यह सेकेंडरी oocyte जो होता है वह क्या हो गया आपका सराउंडेड हो गया। और यह सराउंडेड जो oocyte होता है उसे हम कहते हैं, जो फॉलिकल होता है उसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। और यह ग्राफियन फॉलिकल के रूप में अब इसमें से जो सेकेंडरी oocyte है वह ओवुलेशन के द्वारा अब इसमें से बाहर निकल जाएगा। मींस यह ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर करेगा और यह ओवम के रूप में, मींस फीमेल गैमेट के रूप में यह सेकेंडरी oocyte बाहर निकलेगा।
एक ओवरी से ग्राफियन फॉलिकल्स मीन्स मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स जो होता है उसमें से ओवुलेशन के दौरान सेकेंडरी oocyte के रूप में यह ओवम निकलता है। मीन्स अभी भी मियोसिस सेकेंड सेल डिवीजन पूरा नहीं हुआ है, मीन्स टोटल मियोसिस पूरा नहीं हुआ, अभी मियोसिस फर्स्ट पूरा हुआ है। अब आते हैं कि इसके बाद जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ और उसमें से सेकेंडरी फॉलिकल निकला एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ऑफ ए फीमेल बेबी, तो उस समय वह ओवम जो है सेकेंडरी oocytes के रूप में निकला, उसमें जो है सेकेंडरी oocytes के रूप में निकला। वह ओवम जो है वह हैप्लॉइड कंडीशन में है। अब वह ओवम सेकेंडरी oocytes के रूप में किसी मेल के स्पर्म का वेट करेगा और मेल के स्पर्म से फर्टिलाइज्ड होने के बाद वह सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस फर्स्ट का पूरा स्टेज वहां पूरा हुआ था, मियोसिस सेकेंड स्टेज जो है वह पूरा करेगा। ध्यान दीजिएगा, मियोसिस सेकेंड जो होता है वह स्टेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन मीन्स ओवम के स्पर्म से फर्टिलाइज होने के बाद तब जाकर के मियोसिस सेकेंड सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। ये हो गया जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, नहीं हुआ, उस कंडीशन में यह सेकेंडरी oocyte जिसमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं वह मियोसिस सेकेंड सेल डिवीजन पूरा किए बिना ही वह मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान इंडोमेट्रियम जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम जब सेलेक्ट आउट होते हैं तो उनके साथ सेलेक्ट आउट होकर के वह सेकेंडरी oocyte विदाउट कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड सेल डिवीजन वह बाहर निकल जाता है। याद हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। सेकेंडरी oocytes यह जो है मियोसिस फर्स्ट पूरा करने के बाद ग्राफियन फॉलिकल्स बन गया और ग्राफियन फॉलिकल्स से रप्चर करने के बाद सेकेंडरी oocytes जो है ओवम के रूप में वह फीमेल गैमेट के रूप में ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर करने के बाद निकल गया। निकल करके वह आता है यूट्रस के फॉलोपियन ट्यूब के एम्पुला में जहां वह स्पर्म का इंतजार करता है। स्पर्म अगर आ गया तो वह सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें मियोसिस सेकेंड सेल डिवीजन पूरा होगा और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वह सेकेंडरी oocyte जो है वह विदाउट कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड सेल डिवीजन वह मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान शरीर से बाहर निकल जाता है। एक और यहां क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी टोटल नंबर ऑफ जो oocytes होते हैं वह उस फीमेल बेबी में वह लगभग 400 होते हैं। वही 400 इच ओवरी से जो है वह निकलते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वही ओवम निकलते हैं। इसीलिए एक फीमेल के फर्टिलाइज्ड एज में लगभग 40 इयर्स या 45 इयर्स तक जो होता है वह मेंस्ट्रुएशन आता है। इसी कारण क्योंकि उसमें टोटल नंबर ऑफ द प्राइमरी oocytes आर प्रेजेंट इन द फीमेल नंबर इज द 400 नंबर जो होते हैं प्राइमरी oocytes के एक फीमेल में पाए जाते हैं और वही इच ओवरी से अल्टरनेट महीने में वह जो है ये मैच्योर होकर के शरीर से बाहर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान निकलते हैं। तो इस तरह से यह oogenesis कंप्लीट हुआ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट भी करें। धन्यवाद।